कराची के सिविल अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। डॉक्टर्स और अमले के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। 2 रोज कबल पैदा होने वाले बच्चे का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। PIA इंतजामिया ने कोरोना वायरस से बचाव के SOPs हवा में उड़ा दिए। तैयारे को W11 बना दिया। एक सीट छोड़कर मुसाफिरों को बिठाने की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। खुसूसी परवाजों का मकसद बेकार। मुसाफिरों का अमले के खिलाफ एहतजाज। सोशल डिस्टेंस का है, क्योंकि वो बता दें एयरपोर्ट पे आपने अब 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। हमें स्पेस चाहिए। नहीं, स्पेस क्यों नहीं होगी? आपने हमसे पैसे लिए हैं इस बात के कि हम आपको स्पेस के साथ लेके जाएं। कोरोना वायरस का लंबा स्पेल छोटे कारोबार पर बहुत भारी पड़ा। मुतासिरा शोबों की जानिब से मदद की अपील। हुकूमत ने माली ताउन की तैयारी कर ली। आज काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। मीर शकीलुर रहमान अराजी अलॉटमेंट केस में नैब ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी कराने का भी फैसला। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मुतादिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। शरीफ साहब जब आए हर वक्त कोशिश की कि ये शो करें कि जैसे लॉकडाउन के इशू के ऊपर पाक फौज और सिविल हुकूमत के कोई आपस के अंदर जनाब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। बीच में फिर फप्पन कुटनी की तरह ये अपना एक जनाब बयान देते थे इस तरह कि जिस तरह जनाब इख्तलाफात पैदा करने के उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। शहबाज शरीफ ने फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। लीगी सदर लॉकडाउन के मामले पर भी मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का समा को इंटरव्यू। कहा अपोजिशन लीडर वजीर आजम बनने की खुशफहमी से निकल आए। आले शरीफ जानती है कि उनके खिलाफ अभी मजीद केसेस खुलने हैं। शरीफ खानदान। शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर को मिली भगत करार दे दिया। कहा ताखीर इमरान खान का एतराफ जुर्म और डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। शाहिद खाकान और खुरम दस्तगीर को कमीशन में पेश होने की इजाजत का मुतालबा। और लॉकडाउन से माहौल साफ होने लगा। इस्लामाबाद से अब मकबूजा कश्मीर के पहाड़ नजर आते हैं। दहाइयों पहले लाहौर से हिजरत कर जाने वाले रंग बरंगे परिंदों की वापसी। आसमान पर ऐसी चिड़ियां नजर आती हैं जिन्हें नई नस्ल ने शहर में कभी नहीं देखा। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही नाजायज मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली। फल, सब्जी, गोश्त और दीगर खाने पीने की अशिया के दामों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आउट ऑफ कंट्रोल कीमतें काबू करने में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम है। बाजारों में प्राइस लिस्टें भी मौजूद नहीं। अवाम महंगे दामों सामान खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में तरबूज, खरबूजा, सेब और केले के निर्खों में दुगना इजाफा कर दिया गया। कल तक खरबूजा 100 रुपए का 2.5 किलो बिक रहा था, आज 80 रुपए किलो हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। केला 40 रुपए से 120 रुपए पे चला गया। सेब 100 रुपए था 200 रुपए किलो हो गया। फ्रूट पे भी लॉकडाउन करो, इनको छोड़ो ही नहीं। जब एक चीज़ होगी नहीं, हमको मिलेगी नहीं, हम घर में ही शरबत से रोज़ा खोल लेंगे। फ्रूट का रेट तो ऐसा हो गया है जैसे किसी ने बम डाल दिया। ऐसा परेशान कर दिया हम लोगों को, बहुत ज्यादा परेशान। फ्रूट एंड वेजिटेबल डीलर्स कहते हैं कि रवां साल फ्रूट मंडी में कीमतें नीचे गई हैं। महंगाई करने वाले रिटेलर्स हैं जिन पर उनका इख्तियार नहीं। इस साल अगर ऊपर हुआ है तो सिर्फ केले का रेट ऊपर हुआ है भाई। चीजों के जो रेट है वो वही के वही है। जो रेट हुकूमत निकालते हैं उसी पे अमल करते हैं। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही मुल्क भर में यकसा तौर पर मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। अवाम को अशियाए जरूरी की किल्लत का भी सामना है।
गुज़श्ता 7 दिहाइयों के मुश्किल तरीन दौर में मईशत और आवाम की ढारस बंधाने का मिशन वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम इक़्तिसादी थिंक टैंक ने दबंग तजावीज़ दे दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत बैठक में मुआशी बहरान से निमटने का जायजा। कहा गया तेल की आलमी कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाया जाए। अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने और शरह सूद में मजीद कमी की सिफारिश कर दी गई। मुशीर खजाना ने बताया IMF से 1.4 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। आलमी कोरोना गर्दी के बायस G20 ममालिक के 1.8 अरब डॉलर के कर्जों की अदायगी साल भर के लिए मुअख्खर होने की तवक्को है। थिंक टैंक का किसानों से फसल की बरवक्त खरीदारी, तहसीलात ज़र की हौसला अफजाई, ज़रई कर्जों की फ्राहमी तेज करने का मशवरा। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी इक़दामात की तफसील भी जांच ली गई। शुरका का मॉनिटरी, बैंकिंग, मालियाती उमूर और SME शोबे में इस्लाहात पर जोर। बड़े कारोबार, सोशल सेफ्टी नेट, सेहत आमा और निजी शोबे में बेहतरी लाने, कम आमदनी वाले तबके और छोटी फर्मों को सहूलियात देने पर जोर। थिंक टैंक ने FBR के मुश्किल टैक्स अहदाफ पर फैसला मजीद मुशावरत के लिए मुअख्खर भी कर दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार नहीं खुलेंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत होगी और SOPs पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। दुकान मालिक, मैनेजर, डिलीवरी बॉय समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर जमा कराना होंगे। ताजिरों को अपने मुलाजमीन की तफसील कमिश्नर कराची को ईमेल करना होगी। कमिश्नर ऑफिस की जवाबी ईमेल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा जिसे दिखाकर कारोबार खोला जा सकता है। रकम की लेन देन कम से कम की जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने हुकूमत सिंध के ऑनलाइन बिजनेस SOPs को मुस्तरद कर दिया। ऐसा SOP है कि जिसमें हम घरों से निकलेंगे, दुकान पे आइसोलेट हो जाएंगे, शटर गिरा के अंदर बैठेंगे। क्या हम किसी जुर्म से छुपकर बैठेंगे? मैं मुस्तरद करता हूँ हुकूमत के ऐसे SOPs को। हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ये शहर में जो चारों तरफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है इसे रोके। हमारा गुनाह ये कि हमने दुकानें खोलने के बारे में पूछा, ना पूछ के खोलते तो शायद हम भी उन्हीं में शुमार होता जो ये दीगर लोग हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि शहर में हजारों दुकानें बिला इजाजत और गैर मोहतात कारोबार में मसरूफ हैं। अगर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं कराया तो हमें भी कारोबार खोलने दिया जाए। समोसा कॉर्नर हो या दही भल्ले फ्रूट चाट की रेडियां, दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर रहे। माह सयाम की रौनकों को भी कोरोना वायरस की नजर लग गई। मार्केटों की बंदिश के बायस सड़कें भी सुनसान दिखाई दी। 100 से 20% काम है, 20% में से भी कुछ भी नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं। अभी कोरोना की वजह से पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, हमने 1 महीना बंद किया हुआ था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम खोली है। देखिए अब क्या बनता है। कोरोना की वजह से जैसे पहले पिछले रमजान में काम था वैसे तो नहीं है। जिन स्टॉल्स पर लाइनों में लगकर अफ्तारी का सामान लेना पड़ता था अब वहां ग्राहक ना होने के बराबर हैं। सड़कें बिल्कुल वीरान है। इस टाइम हमारे यही क्या नाम है इनके पास आते थे और लाइन में लग के हमें लेना पड़ता था। दुकानदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाया। अशियाए खुरोनोश की फराहमी पार्सल या डिलीवरी की शक्ल में भी की गई। कैमरामैन गुलरेज पाशा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ये है मुल्तान की बाहिम्मत खातून रुबीना बीबी, जिन्होंने शोहर की वफात के बाद ड्राइविंग के जरिए खानदान की कफालत शुरू की। लेकिन लॉकडाउन ने 1 माह से गाड़ी का पहिया जाम किया हुआ है। माह रमजान शुरू हो गया है, ठीक है, लेकिन उडू लॉकडाउन है, सवारी की तो बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन है। चाहे असा तो बच्चों की रोज़गार करनी है, गाड़ी की किस्त भी आई है, मैं हुण अगले माह में किस्त भरनी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल तक। अगर मैं किस्त ना भरी गाड़ी मेरी उन्होंने बंद कर देनी है। कम अज़ कम गवर्नमेंट को चाहिए जो इस बेवा औरत की कम अज़ कम इसकी इमदाद की जाए और गाड़ी की किस्तें जो है ना वो भी अदा की जाए। बेबस खानदान माह रमजान में राशन से भी महरूम है। अज़्मो हिम्मत की मिसाल और लॉकडाउन के बाद परेशान रुबीना बीबी माह सयाम में हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। सियासी शख्सियात के खिलाफ अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर कार्रवाई एक बार फिर माली फवायद के शवाहिद के बगैर हो सकेगी। टैक्स और लेवी से मुताल्लिक मुकदमात भी दोबारा नैब के दायरा इख्तियार में आ गए। 27 दिसंबर 2019 को जारी होने वाला नैब तरमीमी आर्डीनेंस मुद्दत पूरी होने पर गैर मुअस्सर जो हो गया।
नैब तरमीमी आर्डीनेंस के जरिए अवामी ओहदा रखने वालों को बड़ा रिलीफ दिया गया था। बद इंतजामी और गलत फैसलों से होने वाले नुकसानात अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के दायरे से बाहर निकाल दिए गए थे। साथ ही साथ अवामी ओहदेदारों के खिलाफ अख्तियारात से तजावुज पर कार्रवाई भी माली फवायद के शवाहिद से मशरूत कर दी गई थी। आर्डीनेंस के तहत टैक्स और लेवी के मुकदमात भी नैब से निकाल कर मुतल्लिका फोरम्स को भिजवाए गए थे। तरमीमी आर्डीनेंस के सहारे मजमूई तौर पर रिलीफ की 200 के लगभग दरखास्तें दायर की गई थी। मुल्क भर में दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी सिवाय राजा परवेज अशरफ के। जाले रहनुमा को एहतसाब अदालत लाहौर ने गैप को रेफरेंस में बरी किया। नैब ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। आइन के तहत आर्डीनेंस की मुद्दत 120 दिन होती है। सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाए गए कानून पर भी मुत्तफिक न हो सकी, जिसके बायस नैब तरमीमी आर्डीनेंस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट न बन सका और गैर मुअस्सर हो गया।